वचन के द्वारा आपको स्वागत करती हूँ। प्रेज लॉर्ड। और विश्वास करती हूँ, आशा करती हूँ दैनिक वचन के द्वारा अपना आशीष पाते हैं, कुछ सीखते हैं। आज भी कुछ अपना वचन मनन करेंगे सुबह के समय में। माय टॉपिक इज फॉरगिव, फॉरगेट एंड फॉरवर्ड। क्षमा करे, भूल जाए, आगे बढ़े। इस मसीह भी अपने जीवन में 6 लोगों को प्रार्थना का विषय करने के समय ये सिखाया, यदि अपने अपराधों को क्षमा करे, परमेश्वर अपने अपराधों को क्षमा किया है, अपना भी एक दूसरे को अपराधों को क्षमा करने का है। अपने जीवन में एक कठिन बात है, अपना कहते हैं मैं तो I forgive but I can't forget. About forgive and forget, want to share this morning. Fools neither forgive nor forget. Innocent people forgive and forget. The wise forgive but do not forget. मूर्ख न तो माफ करते हैं और न ही भूलते हैं। निर्दोष लोग माफ कर देते हैं और भूल जाते हैं। बुद्धिमान माफ देते हैं लेकिन माफ नहीं करते हैं। इसलिए अपना जीवन में परमेश्वर यीशु मसीह अपने को सिखाया, अपना एक दूसरे को अपराधों को माफ करने का है। पहला हम देखेंगे फॉरगिव, क्षमा करें। Colossians 3:13 says, "Bear with each other and forgive whatever grievances you may have against one another. Forgive as the Lord forgave you." और यदि किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे के सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। एक हम देखते हैं कुलुस्सियों 3:13 में अपने एक दूसरे को क्षमा करने का है। We must forgive others। और मत्ती 6:14 में लिखा है, Matthew chapter 6:14, "For if you forgive men when they sin against you, heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive men their sins, your Father will not forgive your sins." यदि अपना दूसरे का माफ नहीं करते हैं, परमेश्वर भी अपना माफ नहीं करेगा। बहुत फर्स्ट रीति से लिखा है, मैथ्यू 6:14 में लिखा है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। यदि अपना अपराधों को क्षमा होने के लिए अपना भी एक दूसरे को माफ करने का है, क्षमा करने का है। इसलिए अपना कहते हैं मैं तो माफ किया है, मुझे भूल नहीं पाते हैं। यदि अपना माफ करते हैं, भूल जाते हैं, आगे अपना बढ़ सकते हैं। Why we couldn't forgive in our life? क्यों अपने जीवन में भूलने फॉरगिव नहीं होते हैं? Ephesians 4:31 में लिखा है, 31-32 में, "Get rid of all bitterness, rage, anger, brawling and slander along with every form of malice." क्योंकि अपने के अंदर क्रोध है, कड़वाहट से, इसके कारण अपने दूसरे को क्षमा नहीं कर पाते हैं। Be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as in Christ God forgave you. अपने चाहते हैं परमेश्वर अपना अपराधों को क्षमा करने का है, माफ करने का है। यह इफिसियों 4:31 में लिखा है, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैरभाव समेत तुम्हें दूर ही जाइए। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। 31 में लिखा है, यदि अपने के अंदर कड़वाहट है, प्रकोप है, क्रोध है और कलह है, निंदा, ये सब
बैभाग समेत अपने के अंदर है, अपना एक दूसरे को क्षमा नहीं कर सकते है, अपना माफ नहीं कर पाएगा। इसके कारण बिकॉज ऑफ दैट वी कुड फॉरगिव अदर्स। अपने के अंदर इस प्रकार कड़वाहट, प्रकोप सब अपने से दूर करेंगे, अपने एक दूसरे को क्षमा कर सकते हैं। भजन संगीता 19:19 में लिखा है, डेविड सेज फॉरगिव माय हिडन फॉल्ट्स। जो अपने का अंदर करन में जो भी है छुपे हुए है वो माफ करना करके परमेश्वर से विनती करते हैं दाऊद ने। और मैथ्यू 18:21-22 में लिखा गया द पैराबल ऑफ द अनमर्सिबल सर्वेंट का विषय में लिखा गया। मैथ्यू 18 का 21-22 Peter came to Jesus and asked, Lord, how many times shall I forgive my brother when he sins against me? Up to 7 times? पतरस ने यीशु मसीह से पूछा है, स्वामी उसको कितनी बार में माफ करने का है? निर्दोषी सेवक का दृष्टांत को अपना देखते हैं। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितने बार उसे क्षमा करे? क्या 7 बार तक? इसने उसने कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। Jesus answered, I tell you, not 7 times, but 77 times, 70 into 7, 490। एक दिन में 490 बार। कई बार अपने के एक बार भी अपने को क्षमा नहीं कर पाते, माफ नहीं कर पाते। या यीशु ने पतरस को कहा, पतरस ने पूछते हैं मैं कितनी बार माफ करने का है? 22 में यीशु ने उस उत्तर दिया है, कहता हूँ वरन 7 बार के 70 गुने तक अपना माफ करने का आवश्यक है मेरे प्रिय। और 33 से लेकर वही अध्याय में 33 से 35 में लिखा है, 33 से 35, उसमें 35 पढ़ेंगे। This is how my heavenly Father will treat each of you unless you forgive your brother from your heart। यदि इसी प्रकार यदि तुम्हें से हर एक अपना भाई को मन से क्षमा न करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। मन से अपना क्षमा करेंगे, अपना मन से दिल से अपना माफ करेंगे, एक दूसरे को क्षमा करेंगे, वही परमेश्वर अपने को चाहता है। वचन के द्वारा अपने को समझाते हैं। यदि अपने जीवन में एक दूसरे का माफ नहीं किया है, माफ नहीं कर पाते हैं, प्रार्थना करेंगे। अपना यीशु मसीह सिखाया चेले लोगों को, मेरा अपराधों को क्षमा करे। यदि परमेश्वर अपना अपराधों को क्षमा करने के लिए अपना दूसरों का क्षमा करने का है, यही पहला प्रार्थना सिखाया यीशु मसीह। शायद अपना रोज ये प्रार्थना अपना करते हैं, लॉर्ड्स प्रेयर अपना भी सीखेंगे। यदि अपने जीवन में क्षमा नहीं कर पाते हैं, आज एक निर्णय लेंगे अपना क्षमा करने के लिए। प्रेरितों काम 2 अध्याय 38 में लिखा है, Acts 2:38, Peter replied, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins। यदि अपना उद्धार पाते हैं और बपतिस्मा लेते हैं पहले यीशु मसीह के द्वारा अपने पाप की क्षमा होने का है, ये बहुत आवश्यक है अपने जीवन में। यही पतरस ने प्रेरितों काम 2 अध्याय 38 में कहते हैं, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम्हें से हर एक अपना अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। इसलिए अपने जीवन में जैसे यीशु मसीह लूक 23:34 में भी कहा, उन लोग क्रूस में चढ़ने के बाद क्रूस में से बताया परमेश्वर इन लोगों को माफ करना। उन लोग क्या करते हैं उन लोग खुद मालूम नहीं है। जीसस से फादर फॉरगिव देम फॉर दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग। उन लोग क्या करते
ये खुद उन लोग को मालूम नहीं, उन लोग को माफ करना। जो लोग चंगे पाए हुए लोग, परमेश्वर को पीछे चलने वाले लोग भी उसको थूका, मारा, उन लोगों को यीशु मसीह माफ किया है। क्यों ना अपना माफ नहीं कर पाएगा, माफ करेंगे। Acts 3:19 में repent then and turn to God so that your sins may be wiped out, that times of refreshing may come from the Lord. Repent, मन फिराओ, परमेश्वर को दौड़ कर आ जाना, परमेश्वर के पास आ जाना। परमेश्वर अपना पाप को माफ करेगा। अपने को बहुत फैमिलियर, अपने को मालूम है कैसे एक ऑस्ट्रेलियन मिशनरी, क्रिश्चियन मिशनरी ग्रैहम स्टेन्स कैसे माफ किया है, उसको स्टोरी अपने को मालूम है। उसको पत्नी ग्लैडिस माफ किया है। ऑस्ट्रेलियन क्रिश्चियन मिशनरी ग्रैहम स्टेन्स, तारा सिंह ने मारा, जीप में रखकर उसको ग्रैहम स्टेन और दोनों बेटे को मारा, जलाया। उसका पत्नी, एक रिपोर्टर आकर पूछने के समय, जो भी अंदर पीड़ा है फिर भी इस मसीह का प्यार, इस मसीह ने अपने को सिखाया, वो बताया। ये 1999 में हुआ है। ग्लैडिस ने रिपोर्टर से कहा, I forgive those who have killed my husband and my 2 sons. जो मैं 2 बेटा और जो मेरा पति को जो लोग मार डाला, उन लोगों को मैं माफ करता हूँ। उसी दिन में जो प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्रेसिडेंट के आर नारायण at that time on the date, a black spot on the nation कर डेट को लिखा है। Even the Prime Minister, BJP leader Atal Bihari Vajpayee expressed the same feelings. देश पर काला दबा हुआ वो दिन अपना एक दूसरे को माफ करते हैं। एक क्रिश्चियन मिशनरी सिस्टर ग्लैडिस स्टेन्स जैसे अपने का अंदर मन होने का है, अपने एक दूसरे को माफ करेंगे, क्षमा करेंगे। परमेश्वर अपने को भूल जाने के लिए भी मदद करे। दूसरा कार्य ने पहला बोला फॉरगिव, दूसरा फॉरगेट। यदि अपने जीवन में भूल जाते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। फिलिपियंस 3:13 में लिखा गया, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई डू नॉट कंसिडर माई सेल्फ yet to have taken hold of it, but one thing I do, forgetting what is behind. जो बीती हुई घटना को स्मरण मत करना, भूल जाना। फिलिपियंस में लिखा गया 3:13 में अपना ऐसा भूल जाते हैं। ए भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल ये एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर, जो बातें यदि अपने को माफ नहीं कर पाते, बोध अपने को वुंड हुआ है, घाट हुआ है, परमेश्वर मदद करेगा, जरूर मदद करेगा। ऐसा भूल जाएंगे। यदि अपना भूल करें, आगे की बातों को और बढ़ता हुआ आगे के बातों को अपना बढ़ सकते हैं। फॉरगेटिंग व्हाट इज बिहाइंड, वही आइज़ाया 43:18 में लिखा गया, फॉरगेट द फॉर्मर थिंग्स, डू नॉट ड्वेल ऑन द पास्ट। बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत कर। यही अपने जीवन में होते गए, बीती हुई बातों को स्मरण करते गए, जो पास्ट का जीवन को अपने स्मरण करते गए, इसलिए अपने का एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पाते गए। आज एक निर्णय लेंगे, परमेश्वर मुझे मदद कीजिए, बीती हुई बात को, घटना को स्मरण न करने के लिए मुझे मदद कीजिए कर अपना प्रार्थना करेंगे। इससे परमेश्वर जरूर अपने को मदद करेगा। यदि बीती हुई घटना पर अपना स्मरण नहीं करते हैं, अपने आगे बढ़ सकते हैं। तीसरा कार्य फॉरवर्ड, अपने आगे बढ़ना। फिलिपियंस 3:12-14 में लिखा गया, I press on to take hold, straining toward what is ahead. पौलुस कहते हैं, I press on to take hold, straining toward what is ahead. 14, I press on toward the goal, to win the praise for which God has called me heavenward in Christ. वही अध्याय फिलिपियों पत्री 3 अध्याय 14 में लिखा है और 12 से लेकर 14, जिसके लिए
मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा गया। ये भाइयों, मेरे भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, और नीचे के लिखा है जो बातें पीछे रही है उनको भूलकर आगे की बातों को और बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। उसके लिए Isaiah 43:19 में लिखा है, if we forget we could move forward, God will do a new thing in our life। यदि अपना भूल जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, अपने जीवन में एक नया कार्य करेगा। वही Isaiah 43:19 में लिखा है, जो भी बीती हुई घटना को स्मरण नहीं करेगा तो, जो पीछे रहेगा उसको छोड़ेगा तो, यदि अपना माफ करेगा तो परमेश्वर अपना आगे बढ़ने के लिए मदद करेगा, और परमेश्वर नया कार्य अपने जीवन में मदद करेगा। अपना जीवन में ये प्रैक्टिस करेंगे, अपना भूल जाए, क्षमा करेंगे, भूल जाए और आगे बढ़े। फॉरगिव, फॉरगेट एंड फॉरवर्ड। बीती हुई घटना को भूल जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर पहले एक दूसरे को क्षमा करेंगे, बीती हुई कार्य को स्मरण न करने का है, और आगे बढ़ते जाएंगे। परमेश्वर अपने जीवन में नया कार्य करे। अपना मूर्ख जैसे अपना नहीं होने का। मूर्ख ना तो माफ करते हैं और ना भूलते हैं। निर्दोष लोग माफ करते हैं, देते हैं और भूल जाते हैं। बुद्धिमान माफ देते हैं लेकिन माफ नहीं करते हैं। बुद्धिमान माफ करते हैं, ना भूलते हैं। इसलिए अपना ऐसा नहीं होने का है। अपना माफ करेंगे, भूल जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर अपने जीवन में सभी को आशीष करे इस वचन के द्वारा। हमारा प्रेमी खुदा सुंदर समय के लिए धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर, इस समय में आपने हमको समझाया, फॉरगिव, फॉरगेट एंड फॉरवर्ड। क्षमा करे, भूल जाइए, आगे बढ़े। हमारा जीवन में यदि माफ नहीं कर पाते है, आज हमको मदद कीजिए। इस वचन को सुनने वाला सभी को मदद कीजिए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा से सभी को आशीष करके प्रार्थना करती हूँ। आज एक नए निर्णय लिया है परमेश्वर, और हम आगे बढ़ने के लिए हम सभी का जीवन में नया कार्य कीजिए। परमेश्वर, आशीष करती हूँ। सारे आदर मान महिमा आपको देकर प्रभु यीशु मसीह का नाम से मांगती हूँ खुदा, आमीन, आमीन। Thank you. May the Lord bless you all. Take care.